नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। आज हम लोग अनुच्छेदों के सिलसिला में ही आर्टिकल 69 यानी अनुच्छेद 69 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें उपराष्ट्रपति जी का शपथ होगा। उपराष्ट्रपति के शपथ में इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। डायरेक्टली प्रश्न बन जाएंगे कि उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, या फिर जिसके समक्ष ग्रहण करते हैं अगर वही उपस्थित ना हो तो क्या होगा इस कंडीशन में। ठीक, और मैं आपको एक और प्रश्न बताऊंगा जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा। शायद ही आप लोग जानते होंगे, यदि जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो आप यहाँ पे आज ज़रूर जान जाएंगे। प्रश्न मेरा पहले से ही है, आप लोगों को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करने के लिए। मान लीजिए राष्ट्रपति पद पर कोई पुरुष है, तब तो ठीक है भाई, वो राष्ट्रपति है। लेकिन अगर इस पद पर कोई महिला आसीन होती है तो उसको क्या कहा जाएगा। ठीक, अगर राष्ट्रपति पद पर कोई पुरुष आसीन है तो वो राष्ट्रपति कहलाया जाएगा। ठीक है, मान लिया मैंने। अगर कोई महिला राष्ट्रपति के पद पर आसीन होती तो उसको क्या कहा जाएगा। सेम प्रश्न इस पर भी है कि अगर उपराष्ट्रपति के पद पर कोई पुरुष आसीन है तो उसे उपराष्ट्रपति ही कहा जाएगा। यदि अगर कोई महिला कैंडिडेट उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होती है तो उसे क्या कहा जाएगा। उपराष्ट्रपति कहा जाएगा कि उपराष्ट्रपत्नी कहा जाएगा, या फिर यहाँ पे राष्ट्रपति कहा जाएगा या राष्ट्रपत्नी कहा जाएगा। ये आपको बस इंटरटेनमेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी इस प्रश्न का आंसर आप जरूर ढूंढकर बताइएगा। ठीक, तो आइए अब हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था, कुछ थोड़े बहुत क्लू मैंने दे दिए थे कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष ही क्या करते हैं। अनुसूची 3 के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष क्या करते हैं, वो शपथ ग्रहण करते हैं। यानी कि जब वो पद ग्रहण करने जाते हैं, पद ग्रहण करने से पहले ही वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय के समक्ष शपथ लेते हैं कि मैं ये ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ठीक, ईश्वर की शपथ लेता हूँ या लेती हूँ अगर कोई महिला होती है। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। एक ये कहा जाए एक प्रारूप है। क्या है, ये प्रारूप है। ठीक, कि ऐसे ही कहा जाता है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि ये राष्ट्रपति महोदय अगर न उपस्थित न हो तो क्या होगा। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं कि उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, देखिए यहाँ पे हम लोग शब्द को जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूर्व शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक, पूर्व का मतलब पहले ही, यानी कि पद ग्रहण करने से पहले ही क्या करेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष या इस कार्य हेतु जिसे नियुक्त किया जाएगा, ठीक, व्यक्ति के समक्ष वो क्या करेंगे, तृतीय अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करेंगे। यहाँ पे पूर्व से तात्पर्य क्या है कि वो पद ग्रहण करने से पहले ही क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। अगर प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हो सकता है कभी कथन कारण में आपसे ये प्रश्न पूछ लिए जाए, आपको लगे बहुत ही आसान है, लेकिन आप क्या कर जाए, इसमें गलतियां कर जाएं, तो ऐसा न करिएगा मित्रों। तो इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसके प्रारूप को समझते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति क्या कर दिए, शपथ ग्रहण कर लिए, शपथ ग्रहण किसके समक्ष करेंगे, यही प्रश्न बन जाता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष करेंगे। अगर राष्ट्रपति नहीं उपस्थित हैं तो इस कार्य हेतु वो किसी न किसी व्यक्ति को क्या कर देंगे, नियुक्त कर देंगे कि आज उपराष्ट्रपति महोदय का क्या है, शपथ है, आप उनको शपथ दिलवाइएगा। आप एज्यूम करिए कि आप ही क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं। आपने क्या किया, आप निर्वाचन में आप चुनाव जीत गए, निर्वाचित हो गए, और निर्वाचित होने के बाद अब ये बात आती है, ये प्रश्न आता है कि अब मैं करूँगा क्या। तो आपके सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न आएगा कि मैं किसके समक्ष शपथ ग्रहण करूँगा। तो आप किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष करेंगे। राष्ट्रपति अगर उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपने इस कार्य हेतु यानी आपको शपथ दिलाने का जो कार्य रहेगा वो किसी न किसी व्यक्ति को ये कार्य सौंप देंगे। यदि वो कहीं बाहर जा रहा है, या फिर वो उस समय बीमार है, या फिर कोई और कारणवश बाहर गए हैं, ठीक, किसी कारणवश अगर वो अनुपस्थित हैं तो वो क्या करेंगे, इस कार्य के लिए किसी न किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे कि उपराष्ट्रपति महोदय को आज शपथ दिलाना है। ठीक, तो अब कैसे शपथ ये लेंगे, जो तृतीय अनुसूची के अनुसार होगा। देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति हों
या फिर मैक्सिमम जितने अधिकारी होते हैं संघ के अधिकारी जितने होते हैं, यहाँ के कुछ राज्य के भी ऐसे अधिकारी होते हैं जो अनुसूचित तीसरी अनुसूची के अनुसार ही क्या करते हैं, वो शपथ ग्रहण करते हैं। इनके सारे वेतन किस अनुसूची में है, अनुसूची 2 में है। ठीक, अनुसूची 2 में क्या है, वेतन है, वेतन के बारे में बताया गया है। और अनुसूची 3 में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, शपथ के बारे में। जब भाई किसी को वेतन चाहिए वो बोलेगा ना कि वेतन 2, वेतन 2। जब वेतन 2 की बात आ रही है कि भाई हमें वेतन दो, तो आप सीधे अनुसूची 2 के बारे में विचार कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। हम अनुसूचियों के बारे में डिटेल्स करेंगे, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें जो आती रहेंगी, जो आपको समझाने के लिए, जो आपको याद कराने के लिए सरल होगी, तो उसको मैं अवश्य आपको बताऊँगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे होगा ये अगर आ गए, मान लीजिए आप क्या हो गए, आप चुन लिए गए, अब आपको राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेना है। यदि मान लीजिए वो नहीं है, तो उन्होंने किसी व्यक्ति को आपके इस कार्य के लिए क्या कर दिए, नियुक्त कर दिए। अब आप क्या कहेंगे, मैं, जो आपका नाम होगा आप अपना नाम बोलेंगे, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अगर आप स्त्री हैं तो लेती हूँ कहेंगे। ठीक, अगर आप पुरुष है तो लेता हूँ। सत्य निष्ठा से यह प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ, अगर आप महिला हैं। ठीक, कि मैं विधि द्वारा मतलब क्या होगा कि जो कानूनी रूप से जो स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक क्या करूंगा, निर्वहन करूंगा। यानी कि जिस पद पर मैं जा रहा हूं, आसीन होने जा रहा हूं, उस पद को मैं बहुत ही श्रद्धापूर्वक, ईमानदारी से, आस्था से निर्वहन करूंगा। उसके सारे कर्तव्यों को मैं श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा और ईमानदारी से करूंगा। ठीक, यही होता है शपथ। तो उपराष्ट्रपति में कितने प्रश्न बन गए, एक तो किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, अगर वो उपस्थित ना हो तो किसके समक्ष करेंगे, ये प्रश्न 1-2 क्लियर हो गया। और ये भी क्लियर हो जाएगा और हो भी गया होगा कि कौन से अनुसूची के अनुसार उपराष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। और चौथा प्रश्न ये बन जाएगा कि उपराष्ट्रपति महोदय किस अनुच्छेद के तहत क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। तो आर्टिकल 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। आपको ये भी बात ध्यान देनी होगी, कभी कभी मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मित्रों, आज हम लोगों ने आर्टिकल 69 के बारे में समझा है। आगे हम लोग आर्टिकल 70 के बारे में समझेंगे। ऐसे ही हम लोग सीक्वेंस से चलते हुए 395 तक चलेंगे। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आर्टिकल। तब तक के लिए नमस्कार।